नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी में। आज हम बात करेंगे वेंटिलेटर मशीन के बारे में कि वेंटिलेटर मशीन क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है और इसके पैरामीटर्स के बारे में। वेंटिलेटर एक मशीन है जो उन लोगों को सांस लेने में मदद करती है जो कुछ कारण से खुद सांस नहीं ले पाते हैं। उनको आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। अब हम जान लेते हैं कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है। जब व्यक्ति का लंग्स सही से काम नहीं कर पाता उस दौरान वेंटिलेटर मशीन उस व्यक्ति को आर्टिफिशियल तरीके से सांस देने का काम करती है। इस प्रोसेस में एक ट्यूब को पेशेंट के माउथ के थ्रू उसके ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं, जिसे इंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। उस ट्यूब को लेरेंजोस्कोप की सहायता से पेशेंट के मुंह के द्वारा उसके विंड पाइप में इंसर्ट कर दिया जाता है। उस ट्यूब में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पेशेंट के विंड पाइप में ट्यूब को डालने के बाद फुला दिया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से वहाँ पर फिक्स हो जाए और ट्यूब बाहर न निकल पाए। उसके बाद एम्बू बैग की हेल्प से इसको चेक किया जाता है कि ये सही जगह फिक्स हुआ है या नहीं। उसके बाद इंडोट्रैकियल ट्यूब को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे वेंटिलेटर सर्किट बोलते हैं, जिससे कि मरीज को सांस लेने में मदद मिलती है और CO2 को बाहर निकालने में भी। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के माउथ में इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में ट्यूब को पेशेंट के नोज के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, जिसे नेजोफेरेंजियल इंट्यूबेशन ट्यूब कहते हैं। और साथ ही एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि पेशेंट को लंबे समय तक वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की ट्रैकियोस्टॉमी कर दी जाती है और उस इंडोट्रैकियल ट्यूब को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेंटिलेटर सर्किट क्या होता है। वेंटिलेटर सर्किट में दो पार्ट्स होते हैं जिसको वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। एक ट्यूब से पेशेंट ऑक्सीजन लेता है और दूसरे से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसमें दो फिल्टर यूज़ होते हैं, जिसमें कि एक होता है HME फ़िल्टर और दूसरा होता है HEPA फ़िल्टर। HME का मतलब होता है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर और HEPA का मीन्स होता है हाई इफ़िशियंसी पार्टिकुलेट एयर। HME फ़िल्टर का क्या काम होता है? जब वेंटिलेटर मशीन के द्वारा इंस्पायरेशन ट्यूब में एयर प्रेस करता है जो कि ड्राई एयर होती है, जिसको मॉइस्चर करने के लिए HME फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। और हेपा फ़िल्टर का यूज़ हार्मफुल पार्टिकल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और वेंटिलेटर सर्किट के कैथेटर माउंट वाले पार्ट को ET ट्यूब से कनेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो कॉमनली हमें देखना होता है, जिसमें कि सबसे पहला हमारा आता है टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया में सांस लेने की दर या सांस छोड़ने की दर को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रिस्पायरेटरी रेट। इसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसकी संख्या को हम रिस्पायरेटरी रेट में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। सांस लेने के दौरान फेफड़े पर लागू होने वाला पीक निरीक्षण श्वसन का उच्चतम स्तर है। मीन्स कि जो आखिरी प्रेशर रहेगा, जहाँ पर प्रेशर जाना बंद हो जाएगा, उसे ही पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। मीन्स कि जो एयर दे रहे हैं पेशेंट को, उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है, उसे ही FiO2 कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पीप, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर। इसमें हम क्या देखते हैं, पूरी सांस छोड़ने के बाद लंग्स में जो प्रेशर रह जाता है उसे ही हम बोलते हैं पीप। क्योंकि जब पेशेंट पूरी सांस छोड़ता है तो उसके बाद उसका लंग्स पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, उसमें कुछ एयर रहता है, जिसे ही पीप बोलते हैं। रिस्पायरेटरी रेट को 12 से 15 पर सेट कर दिया जाता है। FiO2 को डॉक्टर के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। यह 21% नॉर्मल एयर में होता है। टाइडल वॉल्यूम 10 से 15 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेंटिलेटर में,
मोड्स ऑफ वेंटिलेशन, जिसमें कि पहला है CMV, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें पहला देखते हैं, टोटल कंट्रोल मशीन पर होता है, पेशेंट का कोई इफ़र्ट नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट, फिक्स रेट एंड फिक्स वॉल्यूम, हर बार के ब्रीथ में दिया जाएगा, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। और अगर बीच में पेशेंट स्टार्ट करता है तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। ये उस कंडीशन में होता है जब पेशेंट सेल्फ ब्रीथ नहीं कर पा रहा होता है या फिर कोमा में होता है। सेकंड मोड है हमारा ACV, असिस्ट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन। यह मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड रेट तो पहले से ही सेट होती है। इसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर उस टाइम ब्रीथ एंड टाइडल वॉल्यूम ज़रूर देता है जब पेशेंट ने ब्रीथ खुद से स्टार्ट कर दिया है। यदि कभी पेशेंट को एपनिया हो गया हो तो उस कंडीशन में वेंटिलेटर ब्रीथ देता है, एक मिनिमम रेट के हिसाब से वेंटिलेटर ब्रीथ देता है। यह सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। थर्ड मोड है हमारा SIMV, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसमें क्या है कि अब इसमें इन दोनों के बीच डिफरेंस करना है। जो रेट सेट कर दिया गया है उतने बार ही वेंटिलेटर ब्रीदिंग करेगा और उसके एक्स्ट्रा जो भी ब्रीदिंग पेशेंट कर रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें वेंटिलेशन कुछ भी नहीं करेगा। और साथ ही इसमें ना रेट में चेंज आएगा और ना ही टाइडल वॉल्यूम में। उसके बाद नेक्स्ट मोड है हमारा PSV, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को स्पॉन्टेनियस सेल्फ ब्रीथ करना होगा और हर ब्रीथ के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया जाता है और पेशेंट को स्पॉन्टेनियस सेल्फ ब्रीथ करना है, मीन्स कि इसमें पेशेंट को सेल्फ ब्रीथ करना होता है। अब नेक्स्ट मोड है हमारा PEEP, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेशन प्रेशर। इसमें क्या होता है कि एक्सपायरेशन करने के बाद वहाँ का जो प्रेशर है वो ज़ीरो अलाउ नहीं किया जाता है, मीन्स कि वहाँ पर कुछ प्रेशर रहता है, वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। अब लास्ट मोड है हमारा CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जब पेशेंट बाईपैप मोड पर होता है तब ही इस प्रेशर का यूज़ किया जाता है। इसमें एक मास्क लगाकर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। इसमें कोई भी ट्यूब इंसर्ट नहीं की जाती है पेशेंट के माउथ में। और इसके अलावा वेंटिलेटर मशीन में अलार्म सेटिंग भी होते हैं, जो कि अगर पेशेंट के पैरामीटर्स कम या ज़्यादा होते हैं तो वो अलर्ट कर देते हैं। इसको भी सेट किया जाता है। इसमें वॉल्यूम कम या ज़्यादा के ऑप्शन भी होते हैं। वेंटिलेटर के जो भी सेटिंग्स होती हैं वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कितना ऑक्सीजन देना है, कितनी पीप रखनी है, कितना टाइडल वॉल्यूम रखना है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।